नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र। दोस्तों, कल ही जो है एक बहुत ही शुभ समाचार जो है वो सुनने को मिला है। एनसीईआरटी के एक पैनल ने जो है सरकार को ये सजेशन दिया है। अब ये सजेशन है, सरकार को जो ये सजेशन दिया है कि हमारे जितने भी बुक्स हैं, जितने भी किताबें हैं, जहाँ पर भी ये शब्द आता है इंडिया, हमारे देश को जहाँ पर भी इंडिया शब्द आता है रिप्रेजेंट करने के लिए, वहाँ पर इंडिया को भारत शब्द से रिप्लेस किया जाए, बदल दिया जाए। जहां जहां भी जो है किताबें, वहां पर देश का उच्चारण शब्द जो है इंडिया के रूप में जहां पर आता है, पर्यायवाची शब्द, उस इंडिया शब्द को हटा के क्यों ना भारत कर दिया जाए। ये जो है एनसीईआरटी के पैनल ने भारत सरकार का जो है सजेशन दिया है। तो ये जो है बहुत ही जो है सुखद समाचार है। आप इसका इम्पोर्टेंस समझिए। कुछ लोग जो कम दिमाग के लोग हैं या फिर जो इतना ज्यादा गहराई से नहीं सोचते हैं, उनको ये चीज नहीं समझ में आ रहा होगा कि इसका कितना महत्व है। शब्द जो होता है ना, वो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज होता है। और जब शब्द है ये देश के साथ में जब जुड़ा हुआ हो, तब तो ये और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। आप इस चीज को समझिए कि आपके बच्चे, हमारे बच्चे बचपन से जिस शब्द को वो पढ़ पढ़ के बड़े होंगे, उनके मन मस्तिष्क पर एक प्रभाव पड़ जाता है। जब आप भारत को इंडिया के साथ में रिप्लेस कर चुके हैं, किए हैं, या फिर मिक्स कर दिए हैं इंडिया शब्द को भारत के साथ में, तब जो है इंडिया इंडिया बोलते 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 इंडिया जो है वो तो सिर्फ मॉडर्न है, अंग्रेजों का दिया हुआ है और आधुनिक जमाने का यह है। तो इंडिया जो शब्द है उसमें भारत का पूरा वैदिक सभ्यता, हमारा इतिहास, गीता, रामायण, महाभारत, धर्म, संस्कृति, धार्मिक इतिहास, सब कुछ जो है वहां पर मतलब कि ब्लैंक हो जाता है, सब कुछ नष्ट हो जाता है इंडिया शब्द जब हम अपने दिमाग में बैठाते हैं। लेकिन जब हम भारत बोलते हैं तो भारत शब्द का अपना एक अर्थ है। भारत जो है उसके अंदर धर्म है, संस्कृति है, हमारा इतिहास है, हमारा पूर्वजों का इतिहास है, वो हमें, तो इस शब्द का ये महत्व होता है। इसीलिए बहुत ही जरूरी है कि हमारे जितने भी स्कूल के, कॉलेज के बच्चों के जितने भी टेक्स्ट बुक है, उनसे जो है इंडिया शब्द को रिप्लेस किया जाए भारत के साथ में। हर जगह जो है हमारे देश का नाम भी जो है भारत होना चाहिए। आपको याद होगा कि पिछले महीनों के जो है G20 का जो समिट हुआ था, तो उस पे जो है बहुत ही अच्छा जो है देखने को मिला था कि हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो है और बैठे थे। तो जो कंट्री का जो बोर्ड लगा होता है राष्ट्र अध्यक्ष के आगे, वहां पर इंडिया नहीं, वहां पर भारत था। और जो हमारे देश की जो राष्ट्रपति जी हैं, उन्होंने जो है डिनर के लिए आमंत्रण दिया था सभी जो है देश के राष्ट्र अध्यक्ष को, तो वहां पर भारत था। जो भारत सरकार का जो लेटर हेड होता है, वहां पर भारत था, ना कि इंडिया था। तो ये देखिए बहुत अच्छा लगा है। देश जो है सही कदम पर आगे बढ़ रहा है। बहुत ही जरूरी है कि हम भारत और इंडिया शब्द में कंफ्यूज ना हो। एक जो है राष्ट्र भक्त जो है वही ये काम कर सकता है। कांग्रेस के सरकार ने इस देश के इतिहास के साथ में इतना छेड़छाड़ किया ना, इतना रायता फैलाया है कि क्या ही कहा जाए। मुझे तो समझ में नहीं आता है कि लोग जो है कांग्रेस को किस तरीके से जो है वोट देते हैं। कांग्रेस पूरी तरीके से जो है भारतीय धर्म संस्कृति, हिंदू धर्म संस्कृति, इतिहास और इन सब चीजों की जो है वो हमेशा विरोध रही है। कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण का राजनीति करने के लिए इस देश के धर्म संस्कृति के साथ में जो है खिलवाड़ किया है। जब जो है संविधान बन रहा था, तब आपको जो है भारत शब्द को जो है वहां पर जो है प्रायोरिटी देना चाहिए था। लेकिन क्या दिया प्रीएम्बल में कि इंडिया डैट इज भारत। आप वहां पर रिप्लेस भी कर सकते थे, भारत डैट इज इंडिया, ऐसे भी लिख सकते थे, या फिर सिर्फ भारत ही लिखते, भारतवर्ष, हिंदू राष्ट्र, हिंदुस्तान, इन सब शब्दों से जो है आपको उद्धृत करना चाहिए था। लेकिन इंडिया डैट इज भारत, ये सब क्या है? तो ये जो है इस तरीके के राजनेता, इस तरीके के जो पार्टियां हैं, वो देश के लिए बहुत ही खतरनाक है। इसीलिए इन सब पार्टियों को वोट ना दीजिए, हमेशा बीजेपी को सपोर्ट करिए। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जहां पर जो है आपको टाइम टू टाइम सरकार को जगाना पड़ेगा। आप सिर्फ ऐसे मत सोचिए कि अभी जो है जितना सरकार कर रहे हैं,
आपको जो है एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इन सब मुद्दों को आपको जो है समाज में, सोसाइटी में लोगों को जगा के इन बातों को आपके सरकार तक आपको जो है पहुंचाना पड़ेगा कि सरकार के दिमाग में भी अगर कोई चीज नहीं आया है तो उसको बात को लाना पड़ेगा। और बहुत बार जो है सरकार भी जो है ना वो जनता का जो है सपोर्ट मांगती है कि जनता की तरफ से एक स्ट्रॉन्ग रिक्वेस्ट आना चाहिए ताकि हम बोल पाए कि जनता का ये डिमांड है, देश का ये मांग है। इसीलिए जो है एनआरसी है, सीएए है, उसके बाद देश में जो भी महत्वपूर्ण जो देश की आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा और देश के धर्म संस्कृति के लिए जो भी हिंदुओं का जो अधिकार है उसके लिए खुल के बात करिए। जैसे हिंदू राष्ट्र है और भी बहुत सारी चीजें हैं, गौ हत्या बंद होना चाहिए। इस तरीके के जितने भी हिंदुत्व से जुड़े हुए चीजों हैं इनको खुल के जो है बोलिए ताकि सरकार के ऊपर एक प्रेशर बने। आप प्रेशर नहीं बनाएंगे तब सरकार अगर खुद अपनी मर्जी से कोई काम करेगा तब तो जो है लोग कहेंगे, देश के अंदर भी जो है टांग खिंचा करने वाले लोग कमी नहीं है, विपक्ष ऐसा ही है। इंटरनेशनल भी प्रेशर सरकार की तरफ ये आएगा कि आपने जो है बिना अपनी मर्जी से इसे कैसे कर दिया। इसलिए सरकार को भी एक जो है ना एक वो चाहिए होता है कि जनता की तरफ से एक प्रेशर बने ताकि सरकार भी बोल पाए कि अरे मेरे देश के हिंदू लोग जो है चाहते हैं, मेरे देश के वोटर चाहते हैं, देश की जनता ये मांग कर रही है, हम कैसा ना करें, बिल्कुल करेंगे। तो इस तरीके से एक प्रेशर बनना बहुत जरूरी है। तो हिंदू राष्ट्र का मांग होना चाहिए, गौ हत्या का मांग होना चाहिए, एनआरसी पूरे देश में लागू होना चाहिए। हमारे देश में जो घुसपैठिए लोग हैं उनको धक्के मार के जो है इस देश से जो है निकालना, बाहर करना जरूरी है। जो आतंकवादी जिहादी माइंड सेटअप के लोग हैं इसी देश में रहते हैं, खाते हैं, पीते हैं, जो है धर्मशाला समझ के जो है आ गए हैं और इसी देश में जो है रह के इसी देश के जो है धर्म संस्कृति का अपमान करते हैं, हिंदुओं का अपमान करते हैं। तो ये सब ज्वलंत मुद्दे हैं जो कि आपको जान के लोगों को जगा के सरकार तक ये सब पहुंचाने पड़ेंगे। और सरकार हमारा ही है तो सरकार को जो है आपको पूरा अधिकार है बोलने का। और सरकार जो है राम मंदिर भी बनाना, तो लोग बोलते थे कि आप तारीख बताइए, तो बीजेपी हमेशा से बोलता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे और मंदिर वहां पे बन रहा है। तो धीरे धीरे करके सारा काम होगा, लेकिन आपको जो है चुपचाप बैठना नहीं है, आपको एक पर एक जो है मुद्दे सरकार को देने हैं। जो राष्ट्र हित से जुड़े हुए जो चीजें हैं वो आपको भी जानना है, समझना है, लोगों को भी जो है बताना है और सरकार पर जो है सरकार को एक जो है नजरिया देना है। सरकार को हमेशा जो है आप जागरूक करते रहिए, जगाते रहिए, बोलते रहिए कि अभी ये काम भी बाकी है, अभी ये काम भी बाकी है, आपको ये काम भी करना है, ये वाला भी जरूरी काम है, ये अभी तक क्यों नहीं हुआ, ये भी देश के लिए बहुत जरूरी है। इस तरीके से सरकार को जो है आप बीच बीच में टोकते रहेंगे, बोलते रहेंगे, तो जो कि देश के नागरिक के कर्तव्य के हिसाब से बहुत ही जरूरी है। आप समझ रहे हैं बात को। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा हो, इन्फॉर्मेशन कैसा लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, दोस्तों के साथ में अवश्य शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। धन्यवाद। जय श्री राम, जय हिंदू राष्ट्र।